गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। रोज आपसे निवेदन किया जाता है, आप कितने एकाग्र हो पाते हैं यह आपका हृदय जानता होगा। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, बहुत एकाग्रचित्त होकर सुने। अशोक जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए भैया। अब हम कितने एकाग्र होते हैं ये आप भली प्रकार समझते हैं। जीवन मिला है भगवान को पाने के लिए, और भगवत प्राप्ति से सरल कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। आपको भी लगता होगा कि रोज ही ऐसी बात बोलते हैं कि भगवान को पाना सबसे सरल, फिर हमें क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप सरल बनना नहीं चाहते। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। हम निर्मल नहीं होते। हम अपनी बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाहते हैं। आज तक तो कोई पकड़ नहीं सका। और भगवान कितनी विचित्र बात कहते हैं कि जैसे माँ के गर्भ से आप आए थे, एक एक शब्द पे ध्यान देना, जैसे माँ के गर्भ से आप आए थे, बिल्कुल अबोध बालक, भोले बालक, ऐसे बन जाओ, मैं तुरंत मिल जाऊंगा। आप सोचिए, उस समय भी हम आत्मा थे, परमात्मा के लिए रोते थे, परमात्मा के लिए। और आज संसार के लिए, माया के लिए भगवान से संसार मांगते हैं। अब बताइए, भगवान का क्या दोष? गलती हमारी, गलती हमारी। और हम कहते हैं भगवान हमसे मिलना नहीं चाहते, पता नहीं हम में क्या कमी है। अभी मैंने रामचरितमानस से बताया कि निर्बल, निर्मल हम कोई भी नहीं बनना चाहते। आप और हम लोग परमात्मा के लिए आज भी भोले बालक की तरह हैं।
ये जितनी भी जादूगरी आप हम लोगों ने सीख ली, पूजा करना, पाठ करना, मंदिर जाना, आपको लगता होगा कि भगवान को अच्छा लगता है, लगता होगा। क्यों? आपको स्वयं को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस दिन भोले बालक बन के भगवान के लिए रोओगे, तुरंत भगवान भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब भोले बालक कैसे बने, ये भी एक विचित्रता है। भोले बालक कैसे बने? परमात्मा के आज भी आप बालक हो। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर, ये संसार के लिए है। ये जो मन आपके पास है, जो बुद्धि आपके पास है, ये संसार में सेवा करने के लिए और व्यवहार करने के लिए। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि आप और हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं फंसे हुए हैं, सिर्फ 10-20 लोगों के बीच में। कोई 5 में फंसा हुआ है, कोई 10 में फंसा हुआ है, कोई मैक्सिमम 20 में। बस इन्हें अपना मान रखा है। ये अपने कैसे हैं? इसी को मनोमयी संसार कहते हैं। एक एक शब्द ध्यान देना। एक तरफ तो कहते हो सिया राम में सब जग जानी, गोपियां कहती हैं जित देखूं तित श्याममयी है। और एक तरफ हम इन 5-10 लोगों में ऐसे लिप्त हो गए हैं कि इनको अपना मान लिया है। देखो, मैं आपको निवेदन करने जा रहा हूं। हमने भगवत गीता से, शास्त्रों से, संत महात्माओं से बहुत विलक्षण विलक्षण बातें मिली हमारे को। उनमें से एक बात मैं आज कहता हूँ, आप लोग कृपा करके ध्यान से सुने। एक ऐसी सरल बात जिससे साधन में बहुत तेजी से उन्नति हो सकती है, बहुत तेजी से उन्नति हो सकती है। बड़ा विलक्षण आनंद प्राप्त हो सकता है। सदा के लिए दुख संताप मिट सकता है। परंतु वो सरल बात किसके लिए है? ध्यान से सुनिएगा। वो सरल बात किसके लिए है? जो अपना उद्धार चाहता है, मेरा कल्याण हो, ये भाव जितना ही अधिक होगा, उसके लिए बात उतनी सरल होगी। मेरा काम तो है निवेदन करना, आपको अच्छा लगे। कल भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूँ आगे बोलने से पहले। अगर कानों को सत्संग अमृत की तरह जा रहा है तो कल्याण हो रहा है। आप अपने गुरु और भगवान के शरणागत होकर सुन रहे हो तो कल्याण हो रहा है। और अगर हम बुद्धि लगा रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, मेरा बोलना बेकार, आपका सुनना बेकार है। वेस्टेज ऑफ योर टाइम। इसलिए पहले निवेदन कर रहा हूँ, बहुत सरल बात। मैंने आपसे कहा संत महात्माओं से, ज़्यादातर हमें संत महात्माओं से मिली, तभी हमें गीता और शास्त्रों की बातें समझ में आई। ये रामचरितमानस भी हमें भी पहले समझ नहीं आती थी। हम साधन करते करते ऊंची स्थिति पर पहुंचते हैं, फिर हमें उस तत्व का अनुभव होता है। तत्व का कमाल है। और मैं कहता हूं तत्व का ज्ञान कैसे होगा? जब तक हमारे को कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल गुरु नहीं मिलेगा और हम उसकी शरणागति नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो एक प्रकार से ऐसी भी साधना है, करते करते हम इतने ऊंचे चले जाते हैं
जहाँ हम पहले से ही जा बैठे हैं तो उतना लंबा समय भी नहीं लगे, उतना परिश्रम नहीं लगेगा, लाभ बहुत जल्दी और विशेष होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर, देखो मैंने कहा ना, गीता से, भागवत से, रामायण से, संत महात्माओं की कृपा से जो मिलता है वो बता रहा हूँ। गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, भगवान क्या कह रहे हैं? दुराचारी से दुराचारी, दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि, कल भी ये बात कही थी, अनन्य भाव से, अनन्य भाव से मेरे भजन में लग जाता है, उसको साधु ही मानना चाहिए। देखो, दुराचारी से दुराचारी, भगवान जाति नहीं देखते, भगवान धर्म नहीं देखते, भगवान आपका ज्ञान नहीं देखते, अनन्यता देखते हैं। क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छा किया है। अब हमें परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है। एक एक शब्द ध्यान देना। देखिए, किसी का आवाज़ खुली हुई है, भैया अपनी आवाज़ बंद कर लीजिए। मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है किसके मोबाइल की आवाज़ खुली हुई है, अपनी आवाज़ बंद कर लीजिए, स्पीकर बंद कीजिए। अब हमें परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है। अब बताइए, हम क्या कहते हैं? नहीं, ये भी करना है, ये भी करना है। जब आपने भी लगाया भगवान के साथ में तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हम जाके मंदिरों में बोलते हैं त्वमेव, तू ही। ये शरीर किससे मिला है? केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, हमें इस मार्ग पर ही चलना है, ऐसा अटल निश्चय हो जाए। लोग निंदा करें, हमारी खूब निंदा करें, हमारी खूब स्तुति करें, धन आ जाए चला जाए, शरीर ठीक रहे या बीमार रहे, अब ध्यान से सुनो, हम जीते रहें या मर जाएं, परम निश्चय पर अड़ी हो जाएं। इस प्रकार मैंपन में ये भाव कर लिया जाए कि मैं तो केवल पारमार्थिक साधक हूँ, फिर साधन अपने आप होगा। अभी हमारा निश्चय एक नहीं है, अभी हमारे मन में बहुत कुछ चलता रहता है, ये भी करना है, ये भी करना है। आपको नहीं पता, भगवान को तो पता है। शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं संसार का कार्य करने के लिए। यानी अपने मन से भगवान को अपना नहीं मान सकते, भगवान को ही। अब हमारी गलती क्या है? ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। इसी गलती के कारण अनन्यता खत्म हो जाती है। आरंभ में भी हम अपना संबंध परमात्मा से मान लें, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। आप बताइए, सिर्फ इतनी सी बात, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये बात आपको बहुत बार सुनी होगी और बहुत बार मैंने भी आपसे कही होगी, पर आप लोग कितना ध्यान देते हैं मुझे नहीं पता। मैं आज आपसे फिर हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। मुझे तो अपना कल्याण करना है, क्योंकि मैं केवल परमात्मा के लिए ही यहाँ आया हूँ। मेरा जन्म परमात्मा के लिए ही हुआ है, दूसरा और कोई काम नहीं है। अगर ऐसा ही निर्णय हम सबका हो जाए,
ऐसी बुद्धि से अगर हमारी बुद्धि में बात बैठ जाए तो पापी से पापी मनुष्य भी बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। गीता में भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भैया अपने आवाज़ बंद कर लीजिए, आपको रोज़ बोलना पड़ता है। स्पीकर बंद कीजिए अपना, किसी बच्चे से सीख लीजिए कैसे बंद करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, एक भूल भुलैया होती है, उसके भीतर जाने पर फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने खूब देखा होगा भूल भुलैया। इसी तरह संसार में आप और हम लोग, ये जो राग द्वेष है ये भी भूल भुलैया है। संसार में राग और द्वेष, अपना और परायापन, ये भूल भुलैया है। ये ठीक है, ये बेठीक है। इसमें मनुष्य ऐसा भूलता है, इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इस भूल भुलैया में फंसकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। आप एक निर्णय कर लें, आज करें, इस जन्म में करें, अनंत जन्मों के बाद करें। हमें केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। हमें संसार में ना राग करना है, ना द्वेष करना है, ना हर्षित होना है, ना शोक करना है। ऐसा जिसका पक्का निश्चय हो जाता है वो द्वंद्वों में नहीं फंसता। वही सीता की खोज कर पाता है, वही सुंदर कांड को समझ पाता है, वही भक्ति कर पाता है, वही शांति स्वरूपा सीता को जान पाता है, प्राप्त कर पाता है। ये भी भगवान गीता में कहते हैं निर्द्वंद्वो ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। समता का नाम योग है। काय का राग द्वेष, काय का हर्ष और शोक, जब ये ज्ञान हो गया आत्मा मरती नहीं, फिर किसका दुख। ये ठीक हो गया, ये बेठीक हो गया, ये अच्छा नहीं किया भगवान ने, इन द्वंद्वों में हम लोग विचलित ना हों, ये योग है। अगर कोई व्यक्ति इस योग से युक्त बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हे पुण्य आत्माओं, सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक और बहुत जल्दी दोनों बातें आ गईं। परंतु ये बात पढ़ लेना, पढ़ा देने पर, सुन लेने पर, सुना देने पर पकड़ में नहीं आती। अब सुन लीजिए ये कैसे आती है। इस बात को काम में कैसे लाया जाए इसकी विधि बताता हूँ। संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं, एक एक शब्द ध्यान देना, संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं जो औषधि ना हो, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो भगवान को प्राप्त करने के योग्य ना हो। अब आप बताइए, क्या हम भगवान को पाने के योग्य नहीं हैं? परंतु इस अक्षर को ऐसे उच्चारण किया जाए तो ये अमुक काम करेगा, ये जड़ी बूटी इस प्रकार दिया जाए अमुक रोग को दूर करेगी, ये मनुष्य इस प्रकार करे बहुत जल्दी इसकी उन्नति हो जाएगी। इस प्रकार बताने वाले संसार में संत महात्मा भी दुर्लभ हैं। किस बात को किस रीति से काम में लाया जाए जिससे सुख पूर्वक मुक्ति हो जाए, इसमें आपको एक खास बात बताई, अपना खुद का विचार निश्चय एक हो जाए। हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, बाकी सब तो बिछड़ने वाले हैं। रात का सपना
ये संसार भी सपने के समान है, तो आज परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसमें आपसे करेक्शन बता रहा हूँ, क्या करना है, भी की जगह ही हो जाए। ही पर दृढ़ रहें, हमें तो केवल इस तरह चलना है, दुख पाएं सुख पाएं कुछ भी हो जाए, हमें अपना उद्धार करना है। अगर आप और हम लोग ऐसा पक्का विचार करके चलें तो आप बहुत जल्दी बहुत आगे पहुंच जाएंगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, स्वयं अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि ये आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। ये सब बातें गीता में लिखी हैं। क्या बताओ कैसे लिखी हैं, सुन लीजिएगा। जिसने अपने से अपने पर विजय कर ली, जिसने अपने से अपने पर विजय कर ली, उसके लिए ये आप ही अपना मित्र है। अपने से अपने पर विजय करना, क्या हम समता को धारण कर लें, मेरे को अपना कल्याण करना है, ये विचार पक्का हो जाए तो समता अपने आप आ जाएगी। अभी आप और हम लोग ये सोचते रहते हैं, पहले ये काम करें या पहले ये काम करें, पहले ये काम करें या पहले ये काम करें। मैं कहता हूँ सारे काम छोड़कर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय हो जाएगी, फिर करेगा कब, पल भर में। मगर कौन करे, भगवान तो अभी मिलने को तैयार हैं। हम क्या सोचते रहते हैं, हम विचार करें, हमारे सामने अनुकूलता प्रतिकूलता कई बार आई, हमने सुख भी भोगा और दुख भी भोगा, परंतु हमें शांति तो नहीं मिली, सीता तो नहीं मिली। हम बहुत मंदिरों में गए, बहुत मंदिरों में गए, ना शांति मिली ना सीता मिली। और फिर हम क्या कहते हैं, कोई हमें ऐसा गुरु मिल जाए जो उल्लू की लकड़ी हमारे ऊपर घुमा दे और हमारा कल्याण हो जाए। ऐसी स्त्री मिल जाए जो बड़ा ठीक रहे, ऐसा पुत्र मिल जाए तो बड़ा ठीक रहे, ऐसा मित्र मिल जाए तो हम निहाल हो जाएं, इतना धन मिल जाए तो हम निहाल हो जाएं, ऊंचा पद मिल जाए तो हम निहाल हो जाएं। आप सोचिए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा परमात्मा मिल जाए तो हम निहाल हो जाएं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैंने खूब अध्ययन किया, खूब संत महात्माओं को सुना। आप परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय कर लो, एक धारणा मन में धारो, इस देह में हरि मिलत है बस। अनुकूलता आपके पीछे दौड़ेगी, अनुकूलता अपने आप आपके पीछे दौड़ेगी, लेकिन हमारा निश्चय पक्का नहीं हो पाता। हम कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, इस महीने हमारे यहाँ शादी है। तुम्हें पता है कि तुम शादी इस तरीके होगे या नहीं होगे, तुम सुबह उठोगे कि नहीं उठोगे इसका पता नहीं। हम भगवान को कल पर टालते रहते हैं। हम क्या, हम कौन सा आज मरे जा रहे हैं। आप सोचिए, एक भक्ता की बात बताने जा रहा हूँ, मीराबाई का। नाम नाम बिनु ना रहे, नाम नाम बिनु ना रहे, सुनो सयाने लोग, मीरा सुतु जायो नहीं, शिष्य न मूंढ्यो कोई। मीराबाई का नाम आज भी कितने आदर से लिया जाता है। उनका नाम लेने से, उनके पद गाने से,
लोग अपने में पवित्रता का अनुभव करते हैं, पवित्रता का अनुभव करते हैं। उनमें क्या बात थी ऐसी? आप सोचिए, ऐसी क्या बात थी मीरा में? एक ही निश्चय था कि मेरा पति वही है, क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात की कोई परवाह नहीं। एक अहमता बदलने पर, एक निश्चय होने पर राग द्वेष कुछ नहीं। केवल हमारा डिसीजन, हमारा विचार पक्का होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। अब वो आज करो या कल करो। कितनी सुंदर बात मीरा ने कही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक निश्चय था, मेरा पति वही है, और हम सबका आत्मा का पति परमात्मा है। क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात की कोई परवाह नहीं। यही मैंने कल कहा था, अहमता, अहंकार, मैं बदलने पर, एक निश्चय होने पर ना राग द्वेष कुछ नहीं। कोई गाली दे रहा है मीरा को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई अच्छा कह रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके कुल वाले उसे कुल नाशनी कह रहे हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप और हम लोग, हमें कोई बुरा ना कहे, बताओ, लोगों की इतनी चिंता है, और आप और हम लोग सब भली प्रकार इस बात को जानते हैं। कितने लोग हमारे जीवन में आए और चले गए, कितने आए और चले गए, और अभी पता नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये कथा अमृत के समान होती है। हमारे वेद व्यास नारायण ने संसार को भागवत कथा अमृत का पान कराया। इसलिए संसार के जीव, ये जितने भी गुरु आज संसार में हैं, ये व्यास जी के शिष्य हैं। लेकिन आप और हम लोग अपने मन के शिष्य हैं। हमारा मन हमारा गुरु है, हम वही करेंगे जो मेरा मन कहेगा। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो जीवन में उतारिए। भगवत प्राप्ति कल भी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है, तो कल पर इसे क्यों टालते हो? आज ही भगवत प्राप्ति करने का दृढ़ संकल्प क्यों नहीं करते? इतनी सरल बात रोज निवेदन करता हूँ। कोई ऐसी भाषा मैं नहीं बोलता जो आपको समझ नहीं आती, और मैं तो रोज निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर किसी को कोई मेरे शब्द समझ ना आए, आप सामने आके पूछिए। 1 मिनट जिस मीराबाई की चर्चा की, उसी के दृढ़ता से, उसी के शब्दों पर गुणगान करते हैं। प्यार से गाइएगा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं